बाड़मेर के कवास गांव के रहने वाले पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगड़ ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। संवाददाता भीमाराम गोयल से बातचीत में पूर्व डीजीपी जांगड़ ने कहा कि उन्हें पहला कैडर तमिलनाडु मिला था और वहीं पर उन्होंने लोगों को प्यार और विश्वास भी यहां पर जताया था और लोगों का भी उनको काफी मिला। वहां के लोग ना हिंदी समझते हैं और ना ज्यादा अंग्रेजी। अब ऐसे में उन्होंने तमिल भाषा सीखी और तमिल भाषा में लोगों से भी बात की। दरअसल पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगड़ अब बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान का भी प्रयास वो कर रहे हैं। डीजीपी सांगाराम जी जांगड़ और उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पुलिस लाइन के अंदर रहते हुए उनकी सेवाएं रही है और उनका किस प्रकार से लोगों के बीच में व्यवहार रहा है। तो आज हमारे साथ में सांगाराम जांगड़। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपने सर दक्षिण भारत के अंदर रहते हुए पुलिस लाइन के अंदर लोगों की किस प्रकार से सेवा की, क्योंकि आपकी बहुत ही सराहना की जा रही है यहाँ पर और लोग हैं वो आपके प्रति काफ़ी उत्सुक है, खुश भी नज़र आ रहे हैं और आपकी वाहवाही भी कर रहे हैं। तो आपने लोगों के लिए क्या कार्य किए हमारे डीजीपी के तौर पर और पुलिस के तौर पर? देखिए, ऐसा है कि पुलिस सेवा आप जानते हो एक ऐसी सेवा है जिसमें कि अगर ईमानदारी से काम करें तो लोगों को तुरंत फ़ायदा उठा सकते हो, तुरंत फ़ायदा दे सकते हो आप। बिल्कुल सर, बाड़मेर के लोग हैं वो हमेशा प्रवासी के तौर पर, बिजनेस के तौर पर माने जाते हैं और आपने तमिलनाडु के अंदर बहुत ही अच्छी सेवाएं दी और आप सेवाओं के साथ साथ बाड़मेर जिले का भी नाम है वो रोशन किया है। तो किस प्रकार का आपने नाम रोशन किया, कैसे किया है वो सब? वही मैंने जो बताया। तो ये जो अपनी सेवाएं जो ईमानदारी से देने से, तो वहाँ के लोगों को ये पता है कि मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। तो अब तो सारी प्रोफाइल देखते हैं गूगल में, कहाँ के नेटिव है, कहाँ के रहने वाले थे। आजकल तो कोई सीक्रेट तो होता नहीं। जो यहाँ पे होता हूँ, आपका जो इंटरव्यू है ये तुरंत तमिलनाडु में जाता है। वहाँ पे तो कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं। यहाँ जो भी घटना होती है वहाँ को पता होती है, वहाँ जो भी होती है यहाँ वालों को सब पता होता है। तो कुछ भी सीक्रेट नहीं होता आज की तारीख में। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो इसलिए कि ये ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं कि मतलब पारदर्शिता, वो और भी ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या कि कोई भी आदमी जो धोखेबाजी करके रहो छुप नहीं सकता। तो हर एक चीज़ सभी को पता रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ सभी को पता होता है और कोई छुपाने की चीज़ होती नहीं है और आप सेवा करते रहो तो अपने आप लोगों की वाहवाही होती है। तो अब सर आप डीजीपी से दूसरा एक और ये भी था, आपने जो बाड़मेर की बात पूछी, तो यहाँ से मैं जब से एएसपी था, जब जाके तमिलनाडु में ज्वाइन की, तब से जो भी यहाँ से लोग कोई आते थे, मारवाड़ी में बोला मतलब ना, ये तो जो कोई लोग आता हो था अपना तमिलनाडु में, उमर साथ कोई मान लो कोई उन्हें हेल्प की कोई ज़रूरत थी वहाँ पे, कोई जैसे कोई एक्सीडेंट भी हो गया, कोई धोखेबाजी भी हो गई, कोई कैसा कोई कई बार होती, कोई चोरी भी हो गई उनके साथ में, कहीं पे कोई उनको जैसे कोई मदद की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे जो भी जिन लोगों ने मेरे को कोई फ़ोन किया या मेरे को इन्फॉर्म किया या मेरे से मिले, वो हैंग और मैं जितनी हो सके मैं मदद की। तो थे तो ये साथ में रहे थे। सर आप डीजीपी से रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद में अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हो, संपर्क कर रहे हो, जनता की सेवा कर रहे हो। अब आपका आगे का क्या रुख है? देखिए, हैणा तो जो को है वो बाड़मेर जैसलमेर में जो को मैं आपने देखा होगा विधानसभा जो चुनाव हुआ था, तो ये में भी मैं जितने हो सके मैं कोशिश की थी हमारे पार्टी वास्ते, बीजेपी पार्टी वास्ते। और हमें भी आऊँ, हमारी पूरी लोगों की सेवा भी कर रहे हो और जो भी है, क्योंकि अब जो रिटायर होने के बाद में कि जब तक सरकारी नौकरी है जब तक तो आप सेवा करो लोगों की। उगर बाद में जब नौकरी रिटायर हो जाती है तब तो वहाँ डायरेक्ट वो सर्विस वाला वो तो है नहीं मामा को। तो फिर जते जाने अब चलो अपने खुद रे देश में ये तो अपने गाँव में, अपने देश में, अपने ज़िले में, दोनों ज़िले में थार में काफ़ी लोग पिछड़े हुए होते हैं। कईयों की जो विकास है बहुत कम हुआ है। तो उगर वास्ते है अपे की कर सका, पे लोगों की सेवा कर सका, तो सेवा में अपने को समर्पित करना चाहिए। सर अब आपका क्या लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब कुछ ही समय बचा लोकसभा चुनाव के अंदर, तो क्या आपने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव आप लड़ें बाड़मेर जैसलमेर से? देखो, ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है वो तो है बीजेपी। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी अगर जो भी कहेंगे, जैसे उन्होंने टिकट दे दिया तो ज़रूर टिकट अपन इलेक्शन लड़ेंगे। और नहीं टिकट दिया मेरे को
तो जो भी पार्टी रो कैंडिडेट हो उगर वास्ते काम करे हम पे ये नहीं, पार्टी बीजेपी के अंदर तो आम बात हो गई है सर कि किसी अब तो हर कोई राजनीति में आगे आना भी चाहता है, उनको तुरंत प्रभाव से टिकट भी दे दी जाती है। अगर आपको टिकट देती है पार्टी और चुनाव लड़ते हो, चुनाव आप जीत जाते हो, तो फिर आप किस प्रकार से, किस नज़रों से आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहोगे और किस प्रकार आप बाड़मेर को विकास की ओर आगे ले जाओगे? देखो ऐसा है, अगर टिकट मिलती है तो देखो ये जीतना तो यहाँ निश्चित है ही, क्योंकि मोदी साहब के नाम पे ही वोट मिलते हैं यहाँ पे, और कैंडिडेट को भी मिलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मोदी साहब का नाम खास करके पार्टी का, मोदी साहब का कमल का फूल जो है, तो मोदी साहब के नाम पे वोट तो मिलना ही है सभी को। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व डीजीपी सांगाराम जी जांगीर, और सांगाराम जांगीर ने बताया कि कानून को लेकर के यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर कई ऐसी समस्या है, उनको लेकर के मैं एक मॉडल तैयार करा, उस मॉडल को लेकर के आगे रखूँगा। और अब मैं चुनाव लड़ने का मन तो बना लिया, लेकिन पार्टी टिकट देगी तो ज़रूर मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं पार्टी के साथ में रह करके उनकी मदद करूंगा।